आज हम बनाएंगे पैकेट वाली सेवइयों का मज़ेदार सा जर्दा खिला खिला बनेगा। बहुत इसका जो है टेस्ट अच्छा होगा, बहुत टेस्टी बनेगा। आप इसको किसी दावत पे बनाएंगे तो यकीन माने सब आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। इतने मज़ेदार सा हमारा सेवइयों का जर्दा बनेगा। इतना आसान तरीका बताऊंगी, घर में रखी चीज़ों से मिनटों में बन जाएगा हमारा सेवइयों का जर्दा। इसमें पानी कितना जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों का जर्दा आपस में जुड़ जाता है, चिपक जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा आज कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी पैकेट वाली सेवइयों का जर्दा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है पैकेट वाली सेवइयाँ। इसका जो है वेट जो है 240 जो है ग्राम है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो इसका काम होता है, आपने इसको तोड़ लेना है। जब आप इसको जो है साबुत ही डायरेक्ट इसमें कढ़ाई में डाल लेते हैं, तो जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये टूट टूट कर बाहर आती हैं। एक तो किचन भी आपका ख़राब होता है, चूल्हा भी, और दूसरा चीज़ भी आपकी ज़ाया हो जाती है। तो इसको पहले थाल में ना खुला सा आपने इस तरह तोड़ लेना है। हल्का हल्का तोड़ेगा, बहुत इसका जो छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं करने आपने। ये देखिए इस तरह आपने कर लेना है। ये तो ये हमारी सेवइयों का जो है अभी ये तैयार हो चुका है, जो हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें जो है 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल बनास्पति में बना सकते हैं, मगर आप ऑयल ना लीजिएगा। मीठे में ऑयल अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए तो घी से ही बनाएं, तब टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच काजू लिए हैं। आप इसकी जगह पर बादाम भी ले सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो ना, वो आप ले सकते हैं, या वैसे भी बना लीजिए। आप किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर दावत पे बना रहे हैं तो तब आप इसको डाल लीजिए। जर्दे में जब आप ड्राई फ्रूट इस तरह जो है फ्राई करके डालेंगे तो इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए कटा हुआ नारियल, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे किशमिश। इन सब चीज़ों को हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब किशमिश फूल जाएगी और जो है कोकोनट जो हमने नारियल डाला उसका भी प्यारा सा कलर आ जाएगा, और काजू भी फ्राई हो जाएंगे, तो इनको हम निकालेंगे। एक लैदा बर्तन में इनको निकाल कर साइड पर रख देना है। तो जब ये फूल जाएं किशमिश, तब आपने इसको जो है निकाल लेना है। आंच आपने हल्की रखनी, वरना सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे तो इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और इनके फ़ायदे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए देखें जी, मैंने निकाल लिया। इसको रख देती साइड पे। कढ़ाई खाली हो चुकी है। इसमें 1 चम्मच जो हमने घी डाला था, उसमें से आधा चम्मच बचा हुआ है। 2 जो है खाने के चम्मच हम मज़ीद घी इसमें डाल देंगे। इस जर्दे में जो है घी कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि सेवइयाँ इतना ज़्यादा घी नहीं लेती। तो अब क्या करेंगे, जैसे घी गर्म होगा, इसमें 6 से 7 सब्ज़ इलायची को खोलकर, उसका मुंह खोलकर आपने इसमें डाल देना है। आप चाहें तो आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो सेवइयाँ जो हमने तोड़ कर रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। आपको याद रहे आंच आपने हल्की रखनी है। हल्की आंच पर आपने इसको फ्राई कर लेना है। अगर आंच को तेज़ किया और फ्राई किया तो क्या होगा, सेवइयों का ऊपर से कलर तो आ जाएगा, मगर सेवइयाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जिसका जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो लाजमी है आपने सेवइयों को हल्की आंच पर जो है प्यारा सा एक कलर आने तक, प्यारी सी मीठी सी खुशबू आने तक इसको भून लेना है। लगातार आपने मिक्स करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत पतली और बहुत बारीक होती हैं, तो जल्दी ही जो है लग जाती हैं। तो इसलिए आपने मुसलसल चम्मच लाते ही रहना है। तो देख सकते हैं कलर इसका काफ़ी चेंज हो चुका है, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। खुशबू भी माशाल्लाह से पूरे ही घर में मेरे जो है इसकी आ रही है। तो यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने जो है आधा कप चीनी डाल दिया है। आप अगर जो है तेज़ वाला मीठा खाते हैं तो आपने जो है 2 टेबलस्पून मज़ीद चीनी डाल लीजिएगा। यहाँ पर जो मीठा हल्का सा कम था, तो चीनी को भी साथ ही सेवइयों के साथ हम भून लेंगे, ताकि जब चीनी को आप सेवइयों के साथ भूनते हैं तो चीनी का जो एक मज़ेदार सा टेस्ट निकल कर आता है। चीनी के साथ सेवइयों को भूनते हुए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर पौना कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। ये मेजरमेंट वाला कप है, 250 ml का ये कप है। अगर आप नॉर्मल चाय वाला कप जो घर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जो है 1 पूरा कप पानी का इसमें डाल देना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना। देखिए सेवइयों के ऊपर ऊपर पानी आना चाहिए, बस इतना ही पानी डालना है। तो आगे मैं जो है इसमें दूध की मलाई डालूंगी, तो जिससे जो है पूरा 1 कप पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा इसको 1-2 मिनट ऐसे ही खुले में पका लूँगी। अब यहाँ पर आधा कप मेरे पास जो है दूध की मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई है।
2 दिन की इकट्ठी की हुई थी, आप ज़्यादा जो है पुरानी मलाई नहीं डालिएगा। और साथ में थोड़ा सा इसमें दूध भी था। तो इस तरह आप जो है 1 पौना कप आपने जो है पानी डालना है, आधा कप दूध भी डाल सकते हैं अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है। तो हल्का सा मिक्स करेंगे और ढक देंगे, ढक कर इसको पका लेंगे जब तक कि सेवइयाँ हमारी गल भी जाएँ। आँच अपने अभी यहाँ पर जो है मीडियम ही कर देनी है। 2 से 3 मिनट लगता है, सारा जो है पानी या दूध सारा जो है खुश्क हो जाता है। अब हल्का सा आपने जो है ऐसे मिक्स कर लेना है, ऊपर नीचे कर लेना है। हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना सेवइयाँ टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे, आपने जो है इसको डाल देना है। आखिरी में डालिएगा, जब दम देने लगे तब आपने डालना है। हल्का सा जो है ऊपर नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब कवर लगाकर इसको दम दे देंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, दम हम इसका खोल देते हैं। चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसे खिली खिली बन चुकी हैं। ऐसे मज़ेदार सा प्यारा सा कलर भी इसका जो है आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खिली खिली सी हैं, जो है ना चिपकी हैं ना टूटी हैं और मज़ेदार से इसका टेस्ट होगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने इसमें खोया डाला है, वो इसलिए क्योंकि हमने दूध की मलाई डाली थी। जब दूध की मलाई पक जाती है तो ऐसे लगता है जैसे खोए के जो है छोटे छोटे से दाने आ रहे हैं मुँह में। तो यहाँ पर देखिए खिली खिली सी हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आपने कांटे से पहले इस तरह सेवइयों को खोल लेना है। जब इस तरह कांटे से खोलेंगे तो सेवइयाँ और भी निखर जाएंगी। तो मज़ेदार सी सेवइयों का जर्दा तैयार हो चुका है। ये देखें जी कितना इसका एक दाना अलहदा है। अब ऊपर से जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट गार्निश कर देने हैं, मैंने थोड़े से बचा दिए थे, वो ऊपर से डाल दूंगी। तो हमारी मज़ेदार सी सेवइयों का यहाँ पर जर्दा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह मेरी आज की रेसिपी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार सी सेवइयों का जर्दा अपने घर में बना सकें। और आप भी अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी मज़ेदार सी सेवइयों का जर्दे की रेसिपी। तो यहाँ पर देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं, खिली खिली सी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मेरी वीडियो भी हो चुकी है पूरी की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।